1 લાખ કે 1 કરોડ જાણો ગુજરાતના એમબીબીએસ નું સત્ય આજે આરજે વિઝનમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપનું સ્વાગત છે અને આજે આપણી જોડે જોડાયેલા છે કાઉન્સિલિંગ એક્સપર્ટ જીતુ સર કે જે આપણને ડિટેલ્સમાં આની પર આજે વાત કરશે. તો જીતુ સર આજે આપણે આના વિશે वीडियो पर આગળ તમે ચર્ચા કરીએ છે. बिल्कुल. आज जो अपने डिस्कशन का टॉपिक रखा है 1 लाख से 1 करोड़, बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द फीस गाइड. तो 2026 में पेरेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है. पैसे कितने लगने वाले हैं, फाइनेंशियली कितना अपन को सॉलिड होना पड़ेगा टू गेट द कॉलेजेस इनसाइड द गुजरात. वन बाय वन अपन सर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा. क्लियर, बताइए सर. सबसे सस्ता सबसे अच्छा कौन सा कॉलेज है? बच्चों पढ़ाई में आ रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस. यस. तो जो फीस होती है बच्चों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, तो अबाउट जो होती है दैट इज 25,000 एनुअल फीस है. क्लियर, 25,000 रुपए एनुअल फीस है इसका. पेरेंट्स ध्यान से सुने. तो टोटल जो आपको एमबीबीएस पड़ता है 5.5 साल का, वो लगभग 1.5 लाख रुपए पड़ता है सर. क्लियर. कोई एनआरआई मैनेजमेंट कोटा है सर? नहीं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई भी एनआरआई सीट या मैनेजमेंट कोटा नहीं होता. नहीं है. तो पेरेंट्स का कुछ कॉल आया था सर के मैनेजमेंट कोटा है, कोई एनआरआई कोटा है. तो गवर्नमेंट कॉलेज में पेरेंट्स और बच्चों कोई एनआरआई और कोई गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट कोटा नहीं होता है. प्योरली मेरिट के बेस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा. यस. नेक्स्ट. यस. 50% सर, न 1 लाख 1.5 लाख न 1.5 करोड़. यस. कहाँ बीच में जगह बनती है? ऐसे अपने गुजरात में ऐसी कॉलेजेस है, सबसे अच्छी कॉलेजेस है जिसको बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, यानी कि जीएमईआरएस कॉलेजेस. ये सर केवल काफी सारे स्टेट में सिर्फ गुजरात के अंदर ही अवेलेबल है. यस. बाकी बहुत सारे स्टेट में बच्चों ये ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है. या तो गवर्नमेंट कॉलेज होता है 1.5-2 लाख का, या फिर डायरेक्ट 1.5-2 करोड़ का एमबीबीएस. हमने हमारे लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया ही था कि जीएमईआरएस की जो कॉलेजेस है सिर्फ और सिर्फ गुजरात में ही है और गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए ही है ये भी. तो सब वन बाय वन डिस्कस करते हैं. इसके अंदर बच्चों और पेरेंट्स 3 टाइप के कोटाज होते हैं. सर कौन कौन से कोटा है? सबसे पहले एक होता है अपना गवर्नमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा और एक होता है एनआरआई कोटा. तो बच्चों देख, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैनेजमेंट द गवर्नमेंट कोटा का जो पर एनम फीस होता है वो 3.7 लाख रुपीज है, 3.75 लाख. तो लगभग कितना हो गया सर? 21 लाख रुपए. 5.5 साल के आपके जीमर्स के अंदर 21 लाख रुपए लगते हैं. मैनेजमेंट कोटा की अगर अपन बात करें सर, तो लगभग जो फीस है वो कितनी है? 12 लाख रुपए. तो 12 लाख रुपए के हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो 66 लाख फीस होती है आपकी मैनेजमेंट कोटा की. सर एनआरआई? यस सर, एनआरआई कोटा की हम बात करें तो देखो एनआरआई कोटा होता है $25,000 पर ईयर. ये एनआरआई की फीस होती है और डॉलर कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है सर, और ये डॉलर में ही लेते हैं. तो इसका मतलब हर साल फीस इंक्रीज होने के चांसेस है ऐसा. और टोटल अपन 5.5 साल की बात करें सर 137,000. तो लगभग अगर अपन देखें सर तो ये कुछ 1.5 करोड़ के आजू बाजू जाएगा. तो बच्चों अगर अपन को जीमर्स भी लेना है, क्लियर, और अगर अपन एनआरआई कोटा के थ्रू जाते हैं तो इसके अंदर करीबन 1.5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 40 लाख रुपए के लगभग लगते हैं. सर इसकी कुछ इंफॉर्मेशन के लिए कुछ पेरेंट्स के इंटरनेशनली कॉल आए हैं, तो क्या आप अलग से काउंसलिंग करते हो इसके रिलेटेड? यस, उसके लिए भी हम अलग से काउंसलिंग करेंगे बच्चों के लिए. बट याद रखना एनआरआई कोटा जब वेकेंट रहेगा तभी वो अपने मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट होता है. अगर एनआरआई कोटा से जो जीएमईआरएस फुल हो गई तो वो कोटा कन्वर्ट नहीं होते मैनेजमेंट में. ध्यान से सुनना है पेरेंट्स, जो सर ने बोला है वापस से रिवाइंड करें और ढंग से सुने. तो ये सर न सस्ता न महंगा, 50-50 अप्रोक्सीमेट है. हाँ, ये वाला थोड़ा महंगा है इसका, no doubt. We are asking about these 2 options. Now the next one is the private medical colleges in Gujarat. Yes. सर किस तरीके का है ये ऐसा होता है कि सर थोड़ा महंगा है पर बच्चों के सपने भी बहुत बड़े होते हैं. तो अगर पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो पूरा हो जाता है, कर सकते हैं. गुड. ठीक है. इसके अंदर कितने कोटा होते हैं बच्चों? तो इसके अंदर फिर से 3 कोटाज हैं आपके पास. वन इज द गवर्नमेंट कोटा इन अ प्राइवेट. अब ध्यान से सुनना है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है बट स्टिल गवर्नमेंट कोटा है. मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है बट गवर्नमेंट कोटा है. मैनेजमेंट कोटा है और फिर से सर एनआरआई कोटा है. गवर्नमेंट कोटा की जो लगभग फीस होती है बच्चों, ठीक है, गवर्नमेंट कोटा की जो फीस है वो 8.5 लाख से 12.5 लाख रुपए पर एनम होती है. 8.5 से
12.5 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली पर एनम। और फिर एग्जैक्ट के लिए तो आपको कॉलेज टू कॉलेज हम लोग Vary अलग करता से है। काउंसलिंग के अंदर बता सकते हैं अगर कोई भी कॉलेज फिक्स किया है। अदरवाइज दिस इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेट फीस, पेरेंट्स के लिए एक अंदाजा लग जाता है। तो टोटल कितनी फीस बैठती है सर? अगर टोटल इसकी फीस की भी बात करें सर हम के 5.5 साल की कितनी बैठती है, तो ये भी कम से कम अपने को 55 लाख से ऊपर उसका बजट 55 लाख से 77, 55 टू 77 लाख यस इसका बजट होता है। आपका प्राइवेट मेडिकल मेडिकल कॉलेज है, कॉलेज बट का। कोटा कौन सा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोटा। यस फिर उसके बाद आता है मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा सर 19 लाख से 26 लाख के बीच में जाता है। बच्चों मैनेजमेंट कोटा 19 लाख से 26 लाख के लगभग की रेंज होती है, जो अपने गुजरात में रेंज है। और लगभग जो जाता है सर आपका वो कितना वो पड़ जाएगा? 5.5 साल का अपना जाता है 1 करोड़ टू 1.5 करोड़ के आसपास अपना 1 जाता करोड़ है। से 1 करोड़ 40 या 50 लाख के बीच का एक फिगर आता है सर मैनेजमेंट कोटा के लिए। एनआरआई कोटा के अंदर फिर से देखें तो सर फिर से कॉलेज $25,000 टू $35,000 होते हैं ईयर। लगभग जो फीस जाती है बच्चों, ठीक है, दैट इज 137.5K टू 198K। तो सर ये तो 2 करोड़ तक भी पहुंच सकती है, ठीक है। तो बच्चों एनआरआई कोटा अगर अपन लेते हैं, प्राइवेट के अंदर लेते हैं, तो लगभग जो फीस जाती है वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए जाती है। बट स्टिल सर इसमें एनआरआई में कुछ बच्चों को डाउट होता है किसको एनआरआई काउंट करते नहीं करते, क्योंकि पहले एनआरआई कुछ और था, अभी कुछ और है। अभी एज पर द न्यू रूल्स जो गवर्नमेंट ने रूल्स लाए हैं कि जो प्योर एनआरआई होना चाहिए, मतलब या पेरेंट्स फिर एनआरआई ब्लड होने चाहिए। रिलेशन, यस ओनली पेरेंट्स एनआरआई होने चाहिए, तभी आपको ये एनआरआई की सीट्स मिलती थी। पहले ऐसा था कि भाई चाचा चाची कोई भी हो तो वो एनआरआई कोटा में तब्दील करते थे, ध्यान मतलब से मना सुनिएगा, कर दिया है। पेरेंट्स स्पेशली सिर्फ एनआरआई। पेरेंट्स आपके एनआरआई होना चाहिए, तभी आपको वो बच्चों को वो सीट्स मिल पाएगी। ओके यस और एक और चीज यहाँ पे लिखी है फॉरेन नेशनल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना है, पेरेंट्स यहाँ पे ध्यान देना है। आप अगर किसी भी और कंट्री के सिटीजन हैं तो भी आप यहाँ पे ये वाली सीट को फिलअप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने नेट दिया हुआ हो। चाहिए। सर अभी अपन ने डिस्कशन किया लगभग तो 12 लाख या 15 लाख की एमबीबीएस या 21 लाख की एमबीबीएस से 2 करोड़ की एमबीबीएस निकली अपनी, यस ठीक है। गुजरात में 21 लाख से 2 करोड़ तक की एमबीबीएस, ठीक है। ये हुआ अपना जीमर्स और प्राइवेट का। और सबसे सस्ता सर किसका हुआ? गवर्नमेंट गवर्नमेंट मेडिकल का। कॉलेजेस, लगभग जो लगा वो 1.5 लाख रुपए लगभग लगा है, वो भी ठीक है? 5.5 वो भी 5.5 साल में। तो आई थिंक वो भी स्कूल फीस से भी कम, कम है। 5 साल जो आपने स्कूल में पे किया होगा उससे भी कम है कम लगभग, है। अगर प्राइवेट स्कूल Yes. के अगर अपन डिस्कशन करें। क्लियर सर? कहीं पे अब बच्चे और पेरेंट्स ध्यान देना है, अगर आपके 1.5 करोड़ का सीट मिलने के चांसेस हैं, उतने मार्क्स आए, मार्क्स के लिए हर एक कॉलेज के लिए गुजरात के गवर्नमेंट कॉलेजेस, आपके जीमर्स हुआ या फिर आपका प्राइवेट हुआ, ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो लगा दिए हैं, उनको जाके आप एक्सेस करें, उन वीडियोस को ध्यान से देखें, आपके मार्क्स चेक करें। आंसर की ऑलरेडी लगा दी है, आंसर की ऑलरेडी आ चुकी है, तो आंसर की से आप चेक करें कहाँ पे लाई करते हैं। और सर क्या किसी का 1 करोड़ का एमबीबीएस इस साल मिल रहा है तो उसको एमबीबीएस ले लेनी चाहिए 1 करोड़ में, या फिर उसके लिए कोई सस्ता ऑप्शन अवेलेबल है? Yes, और अच्छा उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल है, एकदम सस्ता और अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है अपने आरजे विजन में, और वो है अपना ज्वाइन अवर रिपीटर्स बैच। रिपीटर बैच। बच्चों एक ऐसी चीज है, अगर 1 करोड़ आपको 1.5 करोड़ 2 करोड़ नहीं खर्च करने हैं तो सिर्फ 6 से 8 महीने की पढ़ाई बाकी है सर। बैच कब चालू हो रहा है? जुलाई बैच में अपना 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और ये इंग्लिश और गुजराती मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो बच्चों यहाँ पे हमने आज सत्य बताया है हमने। यहाँ पे अपन अगर बच्चों को, तो कहां से कहां तक बच्चा जंप कर सकता है, बच्चों को कई बार क्वेरी होती है कहां से कहां तक, तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे 458 से 645, मतलब प्राइवेट कॉलेज से डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज में। एक और है सर यहाँ पे स्टूडेंट 256 से 603। तो बच्चे 250 मार्क्स से भी 600 मार्क्स तक जाया जा सकता है। आपको सिर्फ पढ़ाई प्रॉपर करनी है, फोकस रहिए, कंसंट्रेशन से पढ़ाई करिए, डेफिनेटली आपके गोल्स कंप्लीट हो सकते हैं। और धैर्य रखिए और गिव अप नहीं करना है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में हमने सब कुछ आपको एक सत्य बताया एमबीबीएस फीस का। तो अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप हमारा अगला वीडियो किस पे आप देखना चाहते हैं। सर बहुत सारी चीजों के फोन्स आ रहे हैं इन वीडियोस को देख के, कमेंट तो बहुत आती है अपने को, कमेंट भी आती है और पर्सनल मैसेजेस भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर दिया हुआ सर आपने, यस 9081225566। इस नंबर पे आप हमें पर्सनली कॉल कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं थ्रू आउट द कंट्री, जो भी जहां से किसी भी स्टेट के किसी भी टाइप की जानकारी चाहिए काउंसलिंग के रिलेटेड तो आ सकते हैं। अभी कुछ और वीडियोस हमें बनाने हैं,
ठीक है। कमेंट्स में सर 2-3 चीजों का आया है। एक तो गुजरात में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, डॉक्यूमेंट रिलेटेड वीडियो सबसे एक डोमिसाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोमिसाइल भी सर किसी को भी पता नहीं कि किसको बनाना आई एम चाहिए, फ्रॉम किसको कोटा नहीं सर, बनाया। तो कई बार कोटा से फोन आ Yes. जाते हैं कि कि क्या दो- मैं गुजरात में ले सकता हूँ, नहीं ले Yes, सकता उसके हूँ, पर भी दिल्ली वीडियो से फोन आ बनाएंगे जाता है। अपन। तो एक डोमिसाइल का है, एक आपका डॉक्यूमेंट्स का है, और एक है आपके पास सीट मैट्रिक्स। गुजरात Yes. के मैक्सिमम पेरेंट्स का और बच्चों का मैसेज आता है है सीट फोन मैट्रिक्स, कि भाई मैं इस कैटेगरी का हूं तो मेरी पास कितनी सीट्स रहेगी। किस कॉलेज में कितनी सीट्स Yes. हैं। तो बच्चों कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, 3 चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स, सीट मैट्रिक्स और डोमिसाइल। नेक्स्ट वीडियो आपका इन तीनों में से कोई एक मिल सकता है, डिपेंड अपॉन योर कमेंट्स। थैंक यू। थैंक यू।